चीन में पढ़ाई और ट्रेनिंग दोनों का बड़ा चलन है। लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं इसलिए कि वे उनके ऊपर पूंजी निवेश ज़्यादा करना चाहते हैं। इधर थोड़ा सा चलन अलग है। हिंदुस्तान में इधर 4-5 बच्चे पैदा करने की नसीहत दी जा रही है, जिसमें से एक अमेरिका चले जाए काम करने, एक दूसरे प्रदेश में चले जाए, एक माँ बाप के पास रहे, एक धर्म के लिए चले जाए। ऐसा 4-5 का एक हिसाब किताब बहुत सारे गुरु लोग हमारे इधर बताते हैं। बच्चों का बचपन, जो कि लाखों साल का हमारा इंसानी दिमाग है, उसका विकास का क्रम लाखों साल का था, उसको हमने हाल के 25-50 साल में इतना फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है कि उस दिमाग के लिए हम बचपन को छोड़ ही नहीं रहे। कि बच्चे किसी जानवर के साथ खेल लें, बगीचे में खेल लें, पहाड़ पे चढ़ जाएं, पेड़ पे चढ़ जाएं, तैरना सीख लें तालाब में, कहीं आवाज़ सुन ले पंछियों की, पेड़ों की पत्तियों को पहचान लें, फल को पहचान लें, ये छोड़ा नहीं है। उनके लिए पैक्ड फूड आ जाता है, उनके लिए कटे हुए फल आ जाते हैं, उसको कांटे से उठा के खाना है, उसको छूना भी नहीं है, हाथ से खाना बुरा माना जाता है अधिकतर संपन्न परिवारों में। तो बच्चे को बचपन से सीखने और आगे बढ़ने का एक जो क्रम रहना चाहिए, विकास का क्रम, उससे हटा के उसको सीधा आगे पहुंचा दे रहे हैं। सब कुछ माँ बाप तय कर दे रहे हैं। तो उस बच्चे का खुद का जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग रहना चाहिए, जो सीखने का सिलसिला रहना चाहिए, वो खत्म। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। अभी कुछ हफ्ते पहले ही दुनिया के एक सबसे बड़े पूंजी निवेशक कारोबारी वॉरेन बफे ने एक इंटरव्यू में कहा था, या एक लेख में लिखा था, कि किस तरह जब वे 11 बरस के थे उस वक्त ही अपने पिता, जो कि एक पूंजी निवेशक थे, उनसे मिली टिप्स के आधार पर उन्होंने कुछ शेयर खरीदे थे। वहीं से उनका शेयर खरीदने का, पूंजी निवेश करने का सफ़र शुरू हुआ था। वो बात तो आई गई हो गई थी, लेकिन चीन में अभी एक बड़ी दिलचस्प घटना हो रही है। करीब 1.5 लाख रुपए वाले ऐसे कुछ दिनों के समर कैंप में लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भेज रहे हैं, जो वहाँ जाकर ये सीख सकें कि पैसे की क्या कीमत होती है, कैसे पूंजी निवेश किया जा सकता है, कैसे आर्थिक रूप से आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे माँ बाप पर बिना बोझ बने बच्चे खुद बड़े होकर क्या क्या कर सकते हैं। उनके मन में आर्थिक महत्वाकांक्षा पैदा करना, आर्थिक संपन्नता की संभावनाएं दिखाना, इसके लिए समर कैंप लग रहा है। सीटें कम पड़ रही है, इतने माँ बाप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। चीन में पढ़ाई और ट्रेनिंग दोनों का बड़ा चलन है। लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं इसलिए कि वे उनके ऊपर पूंजी निवेश ज़्यादा करना चाहते हैं। इधर थोड़ा सा चलन अलग है। हिंदुस्तान में इधर 4-5 बच्चे पैदा करने की नसीहत दी जा रही है, जिसमें से एक अमेरिका चले जाए काम करने, एक दूसरे प्रदेश में चले जाए, एक माँ बाप के पास रहे, एक धर्म के लिए चले जाए। ऐसा 4-5 का एक हिसाब किताब बहुत सारे गुरु लोग हमारे इधर बताते हैं। जो चीन जैसे आर्थिक रूप से कामयाब देश हैं, उधर धर्म उरम का इतना ज़्यादा चलन नहीं रह गया है, उधर कर्म का ज़्यादा चलन है। पता नहीं उनका कर्म उनको आगे ले जाएगा कि इधर का धर्म इधर आगे ले जाएगा, मैं नहीं जानता। जिस उम्र के बच्चों को वहाँ पर वॉरेन बफे की तरह का पूंजी निवेशक बनने की प्रेरणा देने के लिए समर कैंप में भेजा जा रहा है लाखों रुपए खर्च करके, उस उम्र के बच्चे मेरे को इधर दिख रहे हैं, बिना किसी पैसे के, बिना माँ बाप का एक भी पैसा लगाए,
सड़कों पे गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं। इधर अभी उत्तर भारत में चल रहा है, देखा होगा आपने। सड़कों पे उनकी हिंसा पे कोई दिक्कत ना आए इसलिए स्कूल कॉलेज 10 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। मैं थोड़ा सावधान होकर चलना चाहता हूँ। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो चल रहा है इधर उसको देखिएगा। उधर चीन में समर कैंप चल रहा है बच्चों में एक आर्थिक महत्वाकांक्षा पैदा करने के लिए। इधर जो चल रहा है इसमें कोई आगे की कुछ ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है अभी वही है। जितना गाड़ी तोड़ना है तोड़ो, सिर तोड़ना है उसको तोड़ो, जो करना है सड़कों पे करो। उधर कोई एक बाबा हैं भगवा कपड़ों में, वो बोलते हैं कि सड़कें चलने के लिए होती हैं, सार्वजनिक जीवन के लिए होती हैं, आम लोगों के लिए होती हैं। इन सड़कों पे अपनी कोई धार्मिक क्या उसको कोई पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका वीडियो चल रहा है। साथ साथ सड़कों के ऊपर ये उत्पात भी चल रहा है। मैं अभी तक कोई धर्म का नाम तो नहीं लिया हूँ ना, सावधान होके चल। उधर पुलिस के बड़े बड़े अफसर जो हैं फूल चढ़ा रहे हैं सड़क के किनारे खड़े होके, जैसा कि पुलिस में चलन होता है। जितने लोग मौजूद रहते हैं उनमें जो सबसे बड़े रहते हैं अफसर, उनको वर्दी पहनने की मजबूरी नहीं रहती है, तो बिना वर्दी के हैं, साथ में वर्दीधारी दर्जनों अफसर हैं, फूल चढ़ा रहे हैं लोगों के ऊपर। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मुझको लगता है चीन में लोग मूर्खता कर रहे हैं। क्यों 1.5 लाख रुपए खर्च करके उनको वॉरेन बफे जैसे सपने दिखाना। इधर तो कोई 1 पैसा भी ढेला खर्च नहीं हो रहा है। रास्ते में खाने पीने का इंतजाम अलग किया गया है यहाँ पे। इधर हमारे यहाँ थोड़ा अलग, बहुत लंबा इतिहास है यहाँ पर इस देश का। चीन जैसे उथले नहीं हैं इधर हिंदुस्तान के लोग। तो खैर मैं चीन से ही बात चालू करता हूँ, इधर पे अभी ज़्यादा नहीं आता। तो मैं देखता हूँ ये हो क्या रहा है। छोटे छोटे से बच्चों को पूंजी निवेशक बनाने, कारोबारी बनाने की प्रेरणा के कैंप हो रहे हैं, समर कैंप। मैं इधर भी सुनता हूँ अपने शहर में, अपने देश में कुछ अबेकस के कैंप लगते हैं। अबेकस यानी कुछ ऐसा रहता है ना, आपने देखा होगा पहले हमारी स्लेट पट्टी में रंग बिरंगे मोती आते थे, एक लोहे के तार पे उनको खिसका के हिसाब किताब गणित किया जाता था। चीन वगैरह में इसका चलन बहुत है, अबेकस वगैरह का। और उधर के बच्चे जो हैं वो मोती वोती और ये सब तो खिसकाते खिसकाते अब उनको ज़रूरत नहीं रहती किसी चीज़ की, वो हवा में ही जोड़ घटाना कितना भी बड़ा हो कर लेते हैं। उसके बच्चों को ऐसे कैंप में इधर भेजते हैं ऐसे कोर्स करने के लिए, और कई तरह के कोर्स करने के लिए यहाँ भेजा जाता है बच्चों को। माँ बाप भेज देते हैं, ये शास्त्रीय संगीत सीखेंगे, ये गिटार सीखेंगे, ये योग सीखेंगे, संस्कृत सीखेंगे, ध्यान सीखेंगे। ये धार्मिक प्रशिक्षण में कई धर्मों में चलन है, कोई एक धर्म में नहीं है। सिखों में भी देखता हूँ मैं, छोटे छोटे से बच्चे जो हैं उनको कई धार्मिक प्रथाओं के लिए ट्रेनिंग कैंप लगते हैं, मुकाबले होते हैं। उनकी जो आत्मरक्षा की जो टेक्निक है सिखों की, उसके मुकाबले होते हैं बच्चों के, कई तरह के चलते हैं। अभी मैंने देखा, बोलना नहीं चाहता लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, शहर के एक बहुत बड़े स्कूल में, दूसरे शहर की बात है, मेरे शहर की नहीं है, शहर के एक बहुत बड़े स्कूल में राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के तहत किसी एक गरीब बच्चे को भर्ती किया गया। अब वहाँ उन्होंने देखा भर्ती हो गया, सरकार की योजना अच्छी है। वहाँ पता लगा कि वो बच्चा जो है अंग्रेजी में बहुत ही कमज़ोर है, हिज्जे नहीं आते, घर में कोई अंग्रेजी जानने वाले लोग नहीं है। माता पिता ने उत्साह में सबसे बड़े सबसे महंगे स्कूल में भर्ती कर दिया है। अब वो बच्चा जो है वो क्लास की पढ़ाई में पिछड़ रहा है, क्योंकि बाकी बच्चे अंग्रेज़ी घर में थोड़ा बहुत होमवर्क वगैरह कर लेते हैं। तो शिक्षकों ने बुलाया, प्रिंसिपल ने बुलाया इस बच्चे के घर वालों को, तो उसकी माँ पहुंची बच्चे की।
उससे कहा कि भाई आपको बच्चे के ऊपर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, घर में होमवर्क थोड़ा करवाना पड़ेगा, थोड़ा हिज्जे वगैरह स्पेलिंग इसको ज़रा सिखाइए, थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है स्कूल में, हम लोग भी मेहनत करेंगे, बराबरी पे आ जाएगा वो, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप जानते हैं उस महिला ने प्रिंसिपल को क्या जवाब दिया? उसने कहा साहब 5 बजे बच्चा स्कूल से घर आता है, 5:30 बजे इसका पिता इसको ले जाता है, हमारे धर्म की शिक्षा एक जगह दी जाती है, वहाँ 9 बजे रात तक इसको धर्म की शिक्षा दिलवाता है। 5 से 9 ये करीब करीब स्कूल की पढ़ाई से आधे से ज़्यादा समय, और 5 से 9 वो धर्म की शिक्षा पा रहा है बच्चा वहाँ पे। मैं धर्म का नाम लेना नहीं चाहता, मैं आज तय करके आया हूँ धर्म का ज़्यादा नाम नहीं लूँगा। आप सोचिए जिस बच्चे को एक स्कूल की पढ़ाई में मेहनत की ज़रूरत है, कमज़ोर है, उसका पिता उसको 4 घंटे 4.5 घंटे के लिए रोज़ धर्म की शिक्षा दिलाने ले जाता है। ये माँ बाप तय कर रहे हैं कि बच्चे क्या करें। चीन में तय कर रहे हैं कि उनको पूंजी निवेशक बनने के लिए प्रेरणा दिलवाई जाए, कोई आज पूंजी नहीं दे देंगे बच्चों को। हिंदुस्तान में कोई अबेकस सिखा रहे हैं, कोई अंग्रेजी सिखा रहे हैं, कोई खेल कूद सिखा रहे हैं, कोई शास्त्रीय संगीत सिखा रहे हैं, कोई नृत्य सिखा रहे हैं, कई तरह की, कोई कैलीग्राफी सिखा रहे हैं। मुझको ध्यान है मेरा बेटा छोटा था तो उसको कैलीग्राफी यानी अलग अलग किस्म के जो अक्षर बनाए जाते हैं, तो वो कैलीग्राफी सीखने जाता था। लंबा कोर्स नहीं था, कोई 10-15 दिन महीने भर का था। तो ऐसे अलग अलग कुछ बच्चे अपने मन से सीखते हैं, कुछ माँ बाप की महत्वाकांक्षा रहती है कि इन बच्चों से क्या करवाया जाए। तो तय कर लेते हैं माँ बाप की बच्चे को हम डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे, या हमारे कारोबार बहुत सारे हैं हम उसको सीए बनाएंगे, या हमारे पास तो कोई कारोबार नहीं है उसको और हमारे पास किसी दाखिला इम्तिहान या नौकरी के इम्तिहान में पेपर खरीदने का पैसा भी नहीं है, तो हम उससे मेहनत करवाएंगे। कोई ट्यूशन पढ़वाते हैं, कोई कोचिंग सेंटर भेजते हैं। बचपन से ही शुरू हो जाता है ये। तो मैं सोचता हूँ कि जो ये तो अभी 25-50 साल का ही दिख रहा है। मैं तो खुद अपने बचपन की याद करता हूँ, 50 साल पहले की, 50-60 साल पहले की। तो कोई ऐसा ट्यूशन व्यूशन का ऐसा चलन ज़्यादा नहीं था। कुछ बहुत पैसे वाले बच्चे रहते थे जिनके माँ बाप को बुला के स्कूल के टीचर धमकाते थे कि आपके बच्चे कमज़ोर हैं, ये ट्यूशन नहीं लगाओगे तो फेल हो जाएंगे। और माँ बाप मजबूरी में चाह के या जैसा भी उन बच्चों को ट्यूशन चालू करवाते थे उन्हीं टीचर से, क्लास टीचर से, और वो बच्चे पास हो जाते थे, नंबर भी ज़्यादा पाते थे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी ज़्यादा नंबर पाते थे। ये देखा हुआ है सब मेरा। लेकिन हर बच्चे को ट्यूशन पढ़ना हो ऐसी महत्वाकांक्षा कम से कम मेरे माता पिता की तो नहीं थी। लेकिन आज क्या है स्थिति मैं देखता हूँ, आज बच्चे को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं माँ बाप। पेट में जब रहते हैं बच्चे, गर्भस्थ शिशु, तो उसकी माँ के लिए तरह तरह के संस्कार के कोर्स चालू हो गए हैं। वो बैठ के गर्भस्थ शिशु के संस्कार तय किए जा रहे हैं। तो वो बैठ के संगीत सुनती है, प्रवचन सुनती है, कोई कोर्स करती है। होता होगा असर, मुझको नहीं मालूम। इधर हिंदुस्तान में कई चीज़ों का असर होता है। मैं चूँकि उस विज्ञान को जानता नहीं तो मैं उसके ऊपर क्या टिप्पणी करूं। मैं तो केवल ये सोच रहा हूं कि गर्भस्थ शिशु के संस्कार कैसे हों इसको भी वहां तय किया जा रहा है। हालांकि आज सड़कों पे जो संस्कार दिख रहे हैं मैं हैरान हूं थोड़ा कि कुछ वो गर्भस्थ शिशु के प्रशिक्षण में कुछ गड़बड़ी हो गई थी क्या। जो अभी सड़कों पे हिंसा, अश्लीलता, गालियाँ, नफरत चल रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई थी क्या। उसमें कोई कैसेट वगैरह गलत लग गया था क्या, पेन ड्राइव में कोई गलत फाइल खुल गई थी क्या, गड़बड़ी कहीं पे हुई है ऐसे लगता है मुझको। तो मुझको लगता है कि हमको ये हड़बड़ी है कि बच्चे क्या खेलें, किसके साथ उठे बैठें, कौन सी पहेली हल करें, क्या खाए पिएं, क्या पहने। तो मैं दूसरी एक चीज़ सोचता हूँ
बच्चों के हिस्से माँ बाप क्या क्या तय कर लेते हैं, इसको देखते चलते हैं अपन। जन्म होता है, उसका नाम तय कर लेते हैं। बच्चे को नाम नहीं पता रहता क्या मतलब है इसका। माँ बाप नाम दे देते हैं, जात दे देते हैं, धर्म दे देते हैं, और कई समाजों में तो कान में गुरु से कुछ फुंकवा देते हैं, किसी में कोई पादरी ऐसा नहला देते हैं बच्चे को। कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। अभी आपने देखा था ना, एक वीडियो आया था, एक बाबा जी हैं, एक धर्म के कपड़ों में रहते हैं, उनसे आशीर्वाद दिलाने 3-4 महीने के बच्चे को ले गए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, बड़े होना और अपनी राइफल से उस फलाने धर्म के 1000 लोगों को मारना। ऐसा भी होता है। ये उस 4 महीने के बच्चे को थोड़ी मालूम है कि उसको क्या शिक्षा दी जा रही है। लेकिन इतने बड़े, इतने प्रतापी, इतने नामी गिरामी माने जाने वाले, इतने सम्मानीय व्यक्ति अगर बोल रहे हैं तो उसका चमत्कार भी हो सकता है उस बच्चे का। 1000 लोगों को मारने का नतीजा क्या होगा मुझको नहीं मालूम है। ये तो बच्चे का बस नहीं था ना। माँ बाप ने दिया उसको, ये आशीर्वाद दिलवाया। माँ बाप ने तय किया कि आशीर्वाद किससे दिलवाना है, क्या करना है। फिर तय होता है किस स्कूल में भेजना है, कहाँ ट्यूशन पे भेजना है, अबेकस सिखाना है कि वैदिक गणित सिखाना है कि फ्रेंच पढ़वाना है, तीसरी भाषा, चौथी भाषा क्या सिखाना है, नहीं सिखाना है। ये सब परिवार तय करता है बच्चों के हिस्से। खेल कौन सा खेलना है ये भी माँ बाप तय करते हैं। आजकल बच्चे अपने मर्जी से तय नहीं कर पाते। इतना तेजी से बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, वो गर्भस्थ से ही संस्कार देना चालू हो जाता है। तो इतना तेजी से आगे बढ़ाते हैं कि बच्चे जो हैं उनके हाथ में उनका बचपन रह नहीं जाता। उनको पता ही नहीं चलता कि कब वो बच्चे से बड़े हो गए। और माँ बाप बचपन को एक सफ़र नहीं मानते। माँ बाप बचपन को एक स्थिति मानते हैं, वहाँ से उठा के उनको बड़ा बना देना है। वहाँ से उठा के उनको 8वीं क्लास से नीट की तैयारी करवाना है, गेट करवाना है, पीएमटी पीटी या जो भी होता होगा, कई तरह की इम्तिहान, ये सब करवाना है। इस कोचिंग में भेजना है, कोटा भेजना है। ये सब माँ बाप तय करते हैं। बच्चों का बचपन जो कि लाखों साल का हमारा इंसानी दिमाग है, उसका विकास का क्रम लाखों साल का था, उसको हमने हाल के 25-50 साल में इतना फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है कि उस दिमाग के लिए हम बचपन को छोड़ ही नहीं रहे। कि बच्चे किसी जानवर के साथ खेल लें, बगीचे में खेल लें, पहाड़ पे चढ़ जाएं, पेड़ पे चढ़ जाएं, तैरना सीख लें तालाब में, कहीं आवाज़ सुन लें पंछियों की, पेड़ों की पत्तियों को पहचान लें, फल को पहचान लें। ये छोड़ा नहीं है। उनके लिए पैक्ड फूड आ जाता है, उनके लिए कटे हुए फल आ जाते हैं, उसको कांटे से उठा के खाना है, उसको छूना भी नहीं है। हाथ से खाना बुरा माना जाता है अधिकतर संपन्न परिवारों में। तो बच्चे को बचपन से सीखने और आगे बढ़ने का एक जो क्रम रहना चाहिए, विकास का क्रम, उससे हटा के उसको सीधा आगे पहुंचा दे रहे हैं। सब कुछ माँ बाप तय कर दे रहे हैं। तो उस बच्चे का खुद का जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग रहना चाहिए, जो सीखने का सिलसिला रहना चाहिए, वो खत्म। मैंने बात चीन से शुरू की है, लेकिन मुझको ज़्यादा फिक्र तो इधर मेरे आसपास की है। और मैं खासकर 10, 12, 15, 16 साल के बच्चों को जिस तरह से देख रहा हूँ, उसको लेके मुझको ज़्यादा फिक्र है। मैं कोई धर्म का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कई लोग बीच बीच में नारा लगाते हैं कि फलाना धर्म खतरे में है। मुझको अभी 2, 4, 5 दिन से जितने वीडियो में देख रहा हूँ, उससे सचमुच मुझको लग रहा है कि खतरे में है। किसी भी धर्म के बच्चे अगर इस उम्र में, टीनेज में, किशोरावस्था में अगर ऐसे हिंसक हो रहे हैं, अगर ऐसे सांप्रदायिक हो रहे हैं, धर्मांध हो रहे हैं, ऐसे बेकाबू और अराजक हो रहे हैं,
तो एक तरफ इनको देख लीजिएगा कि हिंदुस्तान में ये किस पीढ़ी को कहाँ पहुँचाया जा रहा है, और ये चीन को तो कभी भी परास्त कर देंगे ऐसी सोच यहाँ बहुत सारे लोगों में है। तो चीन अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा है उसको देखिए। मैं उसका हिमायती नहीं हूँ जो चीन कर रहा है, लेकिन दोनों बातों को जोड़कर आपके सामने रख रहा हूँ कि इनको अगल बगल रख के देख लीजिएगा। आजकल आता है ना बहुत सारे वीडियो में, आधे स्क्रीन पे कुछ दिखाते हैं, आधे स्क्रीन पे कुछ और दिखाते हैं। तो देख लीजिएगा इसको, जो चीन कर रहा है अपने बच्चों के साथ कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। चीन वो देश है जहाँ पे राह चलते खेलते कूदते बच्चों को 4 साल 5 साल के बच्चों को सिलेक्शन करने वाले लोग पकड़ लेते हैं, और उसके बाद उनकी पढ़ाई लिखाई सब अलग रही। उनको केवल किसी को जिम्नास्टिक्स सिखाते हैं, किसी को स्विमिंग सिखाते हैं, किसी को कोई और चीज़ सिखाते हैं, और 10 साल 12 साल उनको केवल सिखाते सिखाते ओलंपिक में भेज देते हैं और मेडल लेके आ जाते हैं। तो क्या ऐसे कारखाने की असेंबली लाइन की तरह किसी बचपन को झोंक देना ठीक है? मेडल उडल तो ठीक है, 4-5 किलो सोना, 2-3-4 किलो चांदी ले जाते हैं चीनी बच्चे, लेकिन क्या ये ठीक है? क्या बच्चों को बचपन में भी जीने देना चाहिए, या उनको बचपन से फास्ट फॉरवर्ड करके? आपने देखा है ना ये यूट्यूब चैनल को, यूट्यूब के वीडियो को आप 1.2, 1.4, 2.0 किसी भी स्पीड पे प्ले कर सकते हैं। ऐसा ही बचपन को प्ले किया जा रहा है, 3.8 जैसे किसी स्पीड में पार कर दिया जा रहा है उनका बचपन। इस दौर से निकले हुए बच्चे, उनका जो एक स्वाभाविक प्राकृतिक विकास जो होना था, उनकी सोच का, उनकी बुद्धि का, उनकी भावनाओं का, उसका क्या हो रहा है मुझको नहीं मालूम है। उन बच्चों का भी उसके ऊपर कोई हक नहीं है। सोच के देखिएगा, या तो आपके अपने बच्चे होंगे घरों में या किसी और के होंगे, उनको बताइएगा। आपको लगता है कि मेरी बात आपको कुछ सोचने पर मजबूर करती है, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी अपील। कल मेरे आसपास एक एक्सीडेंट हुआ है, 2 मोटरसाइकिलें टकराई, उसके 4 लोग सड़क पे गिर गए। पीछे से आ रही एक कार या ट्रक ने उनमें से 2 को कुचल डाला, मर गए मौके पे। 1, 2 या 3 लोग जख्मी हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं। हो सकता है इनमें से किसी ने अगर हेलमेट पहना होता तो हो सकता है बच गए होते, अगर सिर पे चोट लगी थी तो। सोच के देखिएगा, क्या आपकी ज़िंदगी आपके लिए मायने रखती है कि 500-1000 रुपए का हेलमेट खरीदें और एक भरोसे के साथ दोपहिए पर चलें कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर खतरा घट गया है? सोच के देखिएगा। फिर मिलेंगे।